मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मैम फाइन मैम, एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन। बेटा आज जो है आप लोगों को मालिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन कविता पढ़ाने जा रहे हैं। तो कोई भी कविता जब हम शुरू करते हैं बेटा, अब तक आप लोग कविता पढ़ते थे, याद कर लेते थे और फिर उसको परीक्षा में जाता था तो कविता वैसे लिख देते थे। लेकिन अब जो है आपको कविता का भावार्थ पूछा जाएगा। भावार्थ कैसे लिखना है इसको हम लिखना आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, आज के सेशन में। तो अगर हम किसी कविता का भावार्थ लिखते हैं तो पहली हेडिंग होगी संदर्भ। कौन सी कविता? पहली हेडिंग क्या होगी? संदर्भ। कविता बेटा पहली हेडिंग है ना, सब लोग राइट किए। संदर्भ के अंतर्गत लिखिए आप लोग प्रस्तुत कविता। मेरी आवाज सुन रहे हो तुम लोग? यस मैम। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक, हम आप लोगों को बुक शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में थोड़ा आराम रहे बुक देख के, ठीक है? हमको सुनाई नहीं दे रही है। दिखाई दे रही है बेटा आप लोगों को? नो मैम। हाँ मैम आपकी आवाज मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो मैम हेलो यस मैम। बेटा मैम बुक देख पा रहे हो? नो मैम। नो मैम। आप लोग को बुक दिखाई दे रही बेटा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। हम बुक नहीं दिखाई दे रही है। सब दिखाई पड़ रही है? नो मैम। अभी नहीं दिखाई दे रही है? नो मैम। अंकित दिखाई दे रही बेटा? नो मैम। नो मैम। दिखाई देने लगी। दिखाई देने लगी? बेटा आज मौसम गड़बड़ है, जिसके नेटवर्क गड़बड़ होगा उसको भी दिखाई देगी, वो थोड़ा सा लेट से। मास्टर बेटा दिखाई दे रही है? नो मैम। किसको किसको बुक दिखाई पड़ रही है, जरा हैंड रेज करिए। जिसको किसको किसको ये पहला सर मुझे नहीं थी। देखो फोन को, बस इतने बच्चों को दिख रहा है, जिनके यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है उनके यहाँ पे उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप जहाँ पे नेटवर्क कवरेज बेहतर है वहाँ पे आप करें। देखिए सारे बच्चों को दिखाई पड़ रहा है।
बेटा दिख रहा है ना आप लोगों को? तो चलिए, तो हम जो लिखवा रहे थे आपको, हमारे पाठ पुस्तक है ना, हम देखिए पर हम सब सुमन 1 के, इतना आप राइट कीजिए। तो हम सब सुमन 1 के। हिंदी के बाद हमारे मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। लिखना है हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के, इतना हम लिखवाए थे ना हमारे पाठ के। अब इसमें को लिखिए, डबल कॉमा में करके लिखिएगा, हम सब सुमन 1 के। कॉमा बंद कर दीजिएगा। हम सब सुमन हाँ, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। मैम यही लिखना। हाँ, जितना रेट दिखाई दे रहा है इतना पूरा लिखना है आपको। कामा जो है बंद कर देना, डबल कामा जो है इसको बंद कर देना। जल्दी कीजिए बेटा। दूसरा ले लियो बेटा एकदम खोलिए, बंद करिए तो खराब नहीं। आगे बोलिए। कामा बंद किए। नंदन नामक, अब लिखिए नामक। हो गया। अब इससे आगे लिखिए, कामा बंद किए यहाँ, ऐसे करके कामा बंद किए। अब लिखिए नामक शीर्षक। मैम फिर से बोलिए। नामक शीर्षक। शीर्षक से बड़ा सा बड़ा सा रहेगा, तेरा प्रेम रहेगा। नहीं बनाऊंगा। शीर्षक से अवतरित किया गया है। शीर्षक से अवतरित किया गया है। मैम नामक शीर्षक के बाद शीर्षक से लिया गया है, अवतरित किया गया है। से हाँ, नामक शीर्षक से अवतरित अवतरित किया गया है। लिखे बेटा आप लोग। यस मैम। इसके रचयिता लिया गया है, आगे बढ़ा दो, छोड़ दिया। अवतरित किया गया है, विराम लगा के। अब लिखिए इसके रचयिता गया के रचयिता इसके रचयिता राचा या पर छोटी मात्रा, पे रचयिता
अब आप लोग बुक में देखें, नीचे लिखा हुआ है ना, यहाँ आप श्री लगा देंगे, श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। यहाँ आप देख रहे हो, रचयिता के बाद आपको लिखना है श्री, श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, यहाँ लिखा हुआ है, बुक में देखिए माहेश्वरी। रचयिता के बाद बोल रहे हैं बेटा श्री, इसके रचयिता श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। में देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ मैम है के बाद पूर्ण विराम कर दो बस। सब लोग लिख पाए बेटा? है नो मैम। यस मैम। ये हेडिंग आपकी पूरी हो गई है। मैम लिख चुके। हाँ वेरी गुड। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे, प्रा संग। संग लिखते हो ना, उसके आगे प्रा लगा दो, प्रा। हेडिंग रहेगी प्रासंग। कुछ नाम बोलिए। प्रासंग। हाँ हाँ प्रसंग। यहाँ पे प्रसंग है। अभिनय पांडे, आप क्या आप लिख रहे हो? ये ना बेटा, जो लोग नहीं लिखेंगे नहीं बताएंगे, जो लिखना रहेगा। आज हम लिखवा दे रहे हैं। प्रसंग डाली हेडिंग बेटा आप लोग। मैम फिर से बोलिए। अब आए हो चिल्लाने। प्रसंग। मैम प्रसंग के बाद सब लोग लिखिए प्रसंग। सब लोग लिख के बोलिए। पांडे, महक, उत्कर्ष, आप लोग लिखिए बेटा। यस मैम। आगे बोले ना, आगे बोले बेटा। हाँ यस मैम। यस मैम। इस कविता में यस मैम प्रसंग के बाद इस कविता में। हाँ हाँ बेटा हाँ। कविता में इस कविता में कवि ने, इस कविता में कवि हाँ कवि ने। अंचित बेटा सुन पा रहे हो? अंचित दीपक के बाद जल्दी कीजिए। इस कविता में मैम इस कविता में कवि ने, इस कविता में कवि ने मैम कवि ने भारतवासियों की भारतवासियों की हाँ बेटा अंकित
वासियों में उनके हाथ में हम भारतवासियों की एकता की भारतवासियों की भारतवासियों की एकता की एकता की एकता की एकता की एकता की भावना को भावना को हाँ, भावना को भावना को दर्शाया है। भावना को दर्शाया बड़ा शा लिखेंगे, उसके ऊपर उस पे आ की मात्रा रहेगी, दर्शा ऊपर रेफ रहेगा, दर्शाया दर्शाया है के बाद पूर्ण विराम। दर्शाया बेटा सब लोग लिख रहे हो ना? आस्था लिख चुकी बेटा? यस शिवान्या मैम शिवान्या आप यस मैम देखिए महक बेटा आप? यस मैम हाँ चलिए, अब लिख चुके हो तो आराम से बैठ जाओ। एक हेडिंग और डाल लो तुम लोग, व्याख्या या भावार्थ। भावार्थ मैम हेडिंग हाँ मैम क्या डालना हेडिंग भावार्थ व्याख्या या भावार्थ मैम दर्शाया है। उसके बाद अगली हेडिंग डालिए भावार्थ। भावार्थ मैम क्या हाँ, भावार्थ। व्याख्या या भावार्थ भा पे भा पे आ की मात्रा भा, वा पे आ की मात्रा वा, अच्छा आ पे ऊपर रा रे भावार्थ। हाँ बेटा अब लिख के हेडिंग डाल के अब छोड़ दीजिए। अब आपको कविता पढ़ाएंगे तब भावार्थ लिखना समझाएंगे, ठीक है? यस मैम अभी तो कविता आपको पढ़ाएंगे, इतना बताए ना भावार्थ। अब जब कविता पढ़ाएंगे तो भावार्थ बताएंगे, ठीक है? अब केवल 5 मिनट आप लोगों के पास है, इसलिए आप जल्दी से आराम से बैठिए तो हम कविता इतना पढ़ा दें, ठीक है? तो देखिए देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने सामाजिक अन्याय का शिकार होने वाले प्रजाति के बारे में पढ़ा था। इस बार हम एक साथ मिलकर यानी एकता की भावना को दिखाने वाली एक कविता पढ़ते हैं, ठीक है? पाठ से जुड़े कुछ दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही बेटा? पाठ से नो जुड़े मैम नो मैम आप लोग क्या नेटवर्क प्रॉब्लम होगा? देखिए महक दिख रहा है बेटा? पाठ से जुड़े सुमन सुमन मने क्या होता है बेटा? यस मैम सुमन मीन्स कौन माने? बगीचा। पल्ला का मतलब होता है सुमन का मतलब होता है होता है आवाज या ध्वनि, ठीक है? अभिनय पांडे आप केवल बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, सबको देख। हाँ चलिए तुम कविता पढ़ रही हैं, हम सब सुमन एक उपवन है ना? यहाँ पर कवि ने, सब लोग देख पा रहे हो बेटा? यस मैम यहाँ पर कवि ने बताया हम सब यानी हम सभी भारतवासी। सुमन है मतलब
फूल हैं। एक उपवन के मतलब एक बगीचे के हैं। हम सभी भारतवासी है ना? समझ में आया इतना लाइन आप लोगों को? एक हमारी धरती सब, हम सबकी धरती एक है। क्या है बेटा? हम सभी की धरती एक है। हम सबकी धरती भारत, हम सब भारतवासी एक ही बगीचे के फूल हैं। हम सबकी धरती एक है। इसकी मिट्टी में जन्मे हम, यानी इसकी मिट्टी में हमने जन्म लिया है ना? हमने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया है। धूप हमें है। हम सभी लोगों को एक ही सूरज की धूप मिली हुई है। चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सभी भारतवासी को, सभी भारतवासी एक ही बगीचे के फूल हैं। हमारी धरती एक है, एक ही इसकी मिट्टी में जन्म लिए हैं। हमें एक जैसी मिली है। हम एक ही जल से सींचे गए हैं। हम एक ही यानी हवा के पल्लों में झूल झूल कर बड़े हुए हैं, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, यानी हम एक ही हवा के झूलों में झूल झूल कर बड़े हुए हैं। हम सभी भारतवासी इस एक ही बगीचे के फूल हैं। तो भारतवासी में हम बच्चे भी तो आते हैं अंचित बेटा, भारतवासी बच्चे भी तो हैं। ये हम सबके लिए है। फिर से एक बात आप भावार्थ सुन लीजिए, क्योंकि भावार्थ रीडिंग के अंतर्गत आपको यही लिखना है। आज का होमवर्क आपका यही रहेगा जो हम बता रहे हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए और फिर होमवर्क कीजिएगा बैठ के। हम सभी भारतवासी एक ही बगीचे के फूल हैं। हमारी धरती एक है। हम इसकी मिट्टी में जन्म लिए हैं। हमें एक जैसी धूप मिली है। हम एक ही जल से सींचे गए हैं। हम एक ही हवा के पल्लों में झूलकर बड़े हुए हैं। हम सभी भारतवासी एक ही बगीचे के फूल हैं। आई बात समझ में? चलिए ना आपको आवाज में लिख रहा है। सुन रहे बेटा आप लोग? ठीक है, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। फिर हम अगले दिन इसके आगे का भावार्थ आपको बताएंगे। आपको इतना भावार्थ जो रीडिंग पाए हैं उसके अंतर्गत लिख के लाना, लिख के व्हाट्सएप पर शेयर करना है। ठीक है, नोटबुक में लिखोगे और फिर उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पे शेयर करोगे। ठीक है, मैं पोएम कर भेजना है फोटो। पोएम नहीं, पोएम आए हैं उसको जो हमने कर बताया है, जो अभी हमने अर्थ बताया है उसको हमें लिख कर भेजना है। ठीक है, हम सभी फूल, हम सभी भारतवासी लिखना है। हम सभी भारतवासी एक ही बगीचे के फूल हैं। हम सबकी धरती एक है। हम सभी एक ही मिट्टी में जन्म लिए हैं। हमें एक जैसी धूप मिली है। हम एक ही जल से सींचे गए हैं। हम एक ही झूले में, यानी एक ही हवा के झूले में झूलकर बड़े हुए हैं। हम सभी एक ही बगीचे के फूल हैं। ठीक है, ऐसे ही लिख के आप लोग को भेजना है। ओके, समझ में आ गया? हाँ, सेशन जो हम समाप्त करेंगे, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। आपको इतना वर्क करना है। ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा? यस मैम। सभी लोग भावार्थ के अंतर्गत संदर्भ प्रश्न हमने बता दिया है। भावार्थ के अंतर्गत जो भी हमने 6 लाइन आपको पढ़ाई है उसी का अर्थ आपको अपने शब्दों में लिखकर हमें भेजना है। आपका आज का होमवर्क यही है। ठीक है? यस मैम। अभिनय पांडे सुन लो बेटा। यस मैम। अगले सेशन में आप लोग 10 मिनट पहले जुड़ जाइएगा, क्योंकि आगे पढ़ाएंगे फिर आपको भावार्थ लिखना रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा? हाँ, और कोई क्लास मिस मत कीजिएगा। यस मैम।
संजय पांडे आप बहुत लेट ज्वाइन किए हो। संजय पांडे रिप्लाई नहीं करे, म्यूट करके बैठे, स्पीकर ऑफ करके। आप घर बैठ कर पढ़ रहे हो तो जो बताएंगे उसको लिखोगे, लर्न करोगे तभी आप पढ़ पाओगे। ऐसे ऐसे आप लोग एक दिन क्लास छोड़ोगे, एक दिन ज्वाइन करोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। रेगुलर पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो चलिए बेटा, सबसे होता है बाय, ठीक है। आज मैम गुड बाय। बाय। गुड बाय।